तिमाही में मिश्र धातु निगम घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी को पिछले साल की समान अवधि में हुए 95 लाख रुपए के घाटे के मुकाबले 19 करोड़ रुपए का अब मुनाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि आय सपाट रही है इनकी, लेकिन मार्जिन्स में अच्छा खासा उछाल हम देख पाए हैं। कहां से सपोर्ट मिला है नतीजों को, ये बताने के लिए हमारे साथ मिश्र धातु के सीएमडी संजय कुमार झा जुड़ गए हैं। संजय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स सालाना आधार पर हम देख रहे हैं आपके आते हुए। हालांकि टॉप लाइन फ्लैट रही है, क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स की अगर बात करें वहां पर गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या रही? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस तिमाही में सबसे बड़ी एक समस्या रही है किसी भी इंडस्ट्री को कि सेकेंड वेव के बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजरना पड़ा है। तो उसके कारण जो ऑपरेशन लेवल था, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन तो हमारा अच्छा खासा चला है, लेकिन सप्लाई चेन में इफेक्ट होने के कारण आपने देखा कि हमारा सेल्स फ्लैट रहा है। उसके बावजूद भी कंपनी ने करीब 18 करोड़ का मुनाफा कमाया है और ये पिछले साल के मुकाबले जो लॉस था हमारा, एक नोशनल लॉस था उस समय का, उससे काफी ज्यादा है। उस समय करीब हम लोग, अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अराउंड हमारा उस समय करीब 92 लाख का करीब लॉस आया था। इसमें एक पैट में पीबीटी में आया था। तो लेकिन जो हमारा अभी का सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि इस नतीजे से मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि आने वाले अगले तिमाही में हम इसको और इम्प्रूव कर पाएंगे। ये हमारी मतलब कोशिश रहेगी। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है कि जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन रहा है कि जो जिस लोकल बहुत सारे लॉकडाउन को रहते हुए भी लोगों ने काफी अच्छा इसमें अपने योगदान दिया है, जिससे कि इंडस्ट्री चल पाई है। तो सिचुएशन ये नहीं रहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में कंपनी नहीं आई। अगर जो लॉकडाउन रहा उसको हम लोग उस समय प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ऑपरेशन को चलाया है और उसके कारण ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि सेकेंड क्वार्टर में इसका रिजल्ट और बेहतरीन दिखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में एक चीज तो जरूर है कि रिक्वायरमेंट की कमी नहीं है, ऑर्डर्स है और ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड भी हैं। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस तिमाही में हमारे कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे, लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आएंगे। उसका भी कुछ परिणाम कुछ हद तक इस तिमाही में मिलेगा और अगले तिमाही में तो और ज्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब हालात के बीच में मुझे लगता है कि ये शुभ संकेत है हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए, कि इस तरह से एक चेंज आना, तो लॉस से प्रॉफिट में आना, और उसके बावजूद इवन दो सेल्स अगर उतना ही उसके आसपास ही रहते हुए आना, ये दर्शाता है कि हमारे जो वैल्यू वीओपी है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है या आउटपुट है, ऑपरेशनल लेवल पे एफिशिएंसी, ये इसमें काफी परिवर्तन आया है। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, हम भी पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आगे आप और ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं वैसा ही आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिले। लेकिन आपने ऑर्डर के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज काफी है ये कहा, यहां पर ही मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी आपके रीसेंट ऑर्डर विन और टोटल ऑर्डर बुक की स्थिति फिलहाल क्या है? हम इस साल जो पहली तिमाही से पहले जब हमने 2021 को कंप्लीट किया था, उस समय मेरा ऑर्डर बुक करीब 1400 करोड़ के आसपास था। आज हमने इस तिमाही में करीब करीब जो 114 करोड़ का हमने सेल्स किया है, और भी कुछ जो जुलाई के महीने में कुछ सेल्स हुए हैं, उसको लगाते हुए उसके बावजूद हम 1500 करोड़ के ऑर्डर बुक पे पोजीशन पे आज है। लेकिन ये इसके अलावा बहुत सारे विजिबिलिटी है ऑर्डर्स के, जैसे जैसे हमारे प्रोडक्शन में और इसमें ऑपरेशन में इंक्रीज होता जाएगा क्वांटिटी और हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऑर्डर्स भी आते जाएंगे। क्योंकि ये मार्केट ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें कि लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको जब ऑर्डर मिलता है उसके मुताबिक आप उसको एक शॉर्ट पीरियड में ही उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म के ऑर्डर है वो हमारे पास ऑलरेडी है, और शॉर्ट टर्म ऑर्डर भी हमको विजिबिलिटी है।
तो मुझे लगता है ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं है, केवल रिक्वायरमेंट ये है कि हम किस तरह से अपना उत्पादन को बढ़ा के इफिशियंसी इंप्रूव कर। बिल्कुल संजय जी, अब ऑर्डर्स की हमने बात ऑर्डर बुक को समझ लिया, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हुए देखेंगे आप आने वाले क्वार्टर्स में? पर्टिकुलरली अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, वहां से किस तरह के और कैसे ऑर्डर विन्स के एक्सपेक्टेशन आप लगाकर चल रहे हैं? हमारे पास आज भी सबसे ज्यादा ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर बुक में स्पेस का है। स्पेस का हमारे ऑर्डर बुक में 65% का अभी ऑर्डर बुक पोजीशन में है और बैलेंस 35 में डिफेंस और एनर्जी सेक्टर से है। लेकिन ये 35% जो बैलेंस है जिसमें कि डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स हैं, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और मुझे उम्मीद है कि ये परसेंटेज बढ़ के 35 तो इस नेक्स्ट जो FY 21-22 के अंत तक जाते जाते ये लगभग 60-40 का रेशियो होगा और आगे और भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और सेगमेंट्स है जो कि अदर सेक्टर्स है, जिसमें कि हम कुछ काम रेलवे के लिए कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उसकी भी क्वांटिटी बढ़ेगी। और दूसरा एक है डिफेंस में हमारे पास आर्मर प्रोडक्ट्स का है, तो इसमें भी इजाफा आने वाला है। और तीसरा एक एक्सपोर्ट का है, जो कि लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट में भी काफी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और इस साल भी मुझे उम्मीद है कि एक्सपोर्ट हमारा और आगे बढ़ेगा। तो इन सब सेक्टर्स के पीछे कंपनी का फोकस है और इसमें काफी अच्छा एक चेंज आने वाला है। मे बी परसेंटेज फॉर्म में ज्यादा उसका अभी ना दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा। हमने पिछले साल ही 7-8 ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो कि रियली भारत को आत्मनिर्भर बनाता है स्ट्रेटेजिक मटेरियल के क्षेत्र में। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हमको ऑर्डर मिलने की संभावना है। इसमें कि मैं दो चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि एक हमने कावेरी ड्राई इंजन के लिए बनाया था, निकेल और टाइटेनियम एलॉयज का प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा हम एक स्टीम जनरेटर ट्यूब का प्रोडक्ट एलॉय 800 का डेवलपमेंट किया है, जो कंट्री में जो हमारे मिधानी और एक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, उसके द्वारा हमने निर्मित करके इसको हमने डिस्पैच किया है। इसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट के ग्रेड डेवलप किए हैं 925, जिसका कि हम एक्सपोर्ट लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका कि आगे आने वाले दिनों में हमारे बिजनेस वॉल्यूम में उनका शेयर काफी बढ़ने वाला है। बिल्कुल संजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर